हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी ऑफ साउंड। बट ये देखने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में साउंड या उसके जो कंसेप्ट हमने देखे थे, थोड़ा सा उसके यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते। जैसे कि साउंड के बारे में हमने देखे थे कि साउंड होता क्या है, इट्स एनर्जी। उसके बाद हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड यानी क्या होता है, जिससे उसकी लेवल होती है लाउडनेस। उसके बाद हमने देखी थी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे और एक पार्ट इम्पोर्टेंट है जो उस लेक्चर में मिस हो गया था। देखो, जैसे कि साउंड, तो साउंड हम किस में मेजर करते हैं? तो साउंड मेजर इन डेसिबल। तो ये डेसिबल में मेजर होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी और स्मॉल डी से। ये यूनिट होता है साउंड का, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मली हम कन्वर्शन यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, तो वहाँ पे 60 to 70 डेसिबल इतनी लेवल होती है साउंड की, ठीक है। और जैसे नॉइजी पोल्यूशन होता है, जैसे कि ट्रैफिक हम बोल सकते हैं, या इंडस्ट्री में जो साइलेंसर बजता है जिसकी आवाज़ बहुत बड़ी आती है, तो वहाँ पे अबव 80, 90, 100 डेसिबल इतनी होती है साउंड की यूनिट। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी क्या होती है स्टूडेंट? लाउडनेस, लेवल ऑफ साउंड या पिच ऑफ साउंड। यानी कि जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको, देखो जैसे कि ये इसकी लेवल है और सेकंड है ये, यहाँ पे निकालती हूँ, यहाँ पे लुक एट, ये वेव्स दिख रहे हैं आपको, थोड़ा कम ज़्यादा हो रहे नीचे तक, पूरे इक्वल फॉर्म, ठीक है। तो ये है लेवल ऑफ साउंड या पिच ऑफ साउंड। कैसे होती है? ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं इन हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, जो हम डिनोट करते हैं HZ से। क्लियर? तो देखो यहाँ पे जैसे कि अभी यहाँ पे ये दोनों यूनिट है। एक बार देख लो यहाँ पे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अभी यहाँ पे यूनिट आ गए, तो हर्ट्ज किसका यूनिट है? डेसिबल की यहाँ पे किसका यूनिट है? तो लिसन, साउंड का यूनिट है डेसिबल, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है यहाँ पे हर्ट्ज। हर्ट्ज के बारे में हम डीपली नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले कि हर्ट्ज में जैसे कि हमारे डेसिबल में इतनी साउंड होती है, वैसे हर्ट्ज में कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, ये सब उस लेक्चर में आपको डीप में बताने वाले। यूनिट क्लियर हो गए स्टूडेंट? चलो, तो और वहाँ पे और एक बात मैंने बताई थी जो थोड़ा सा स्किप हो गया था, तो जो मैं बताने वाली थी वहाँ पे 15 mm 20 mm, एक्चुअली वो होकल कॉर्ड के बारे में बताने वाली थी, पर थोड़ा सा रह गया था। जहाँ पे होकल कॉर्ड हमारे बड़े होते हैं, वहाँ पे साउंड थोड़ा बड़ा होता है, यानी 20 mm होकल कॉर्ड होता है साउंड के बारे में, यानी कि लेवल। पर ये अभी आपको नहीं है इस कंसेप्ट, इसलिए तो मैंने वहाँ पे थोड़ा स्किप किया था, ठीक है। और 50 mm होती है वुमेन की होकल कॉर्ड की लेंथ, इसलिए वुमेन का जो आवाज़ होता है वो छोटा होता है, और जो मेल पर्सन होते हैं उनकी आवाज़ वहाँ पे बड़ी होती है। तो ये सब कंसेप्ट हमारे साउंड से रिलेटेड है, कुछ बॉडी से रिलेटेड है, इससे हमारी आवाज़ निकलती है, ठीक है स्टूडेंट। चलो हम फोकस करते हैं हमारे टॉपिक पे। मेन टॉपिक है हमारा साउंड, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। चलो अभी वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी आप सबको पता है, जो फर्स्ट चैप्टर में हमारा हुआ था। वेलोसिटी यानी क्या है? जैसे कि मान लो कोई आदमी यहाँ पे ए या बी, ऐसे दो स्टूडेंट है, रनिंग कर रहे, रनिंग करते समय मान लो बी ऑन द गेम। अभी ये जो बी स्टूडेंट है, इसने क्या किया? गेम कंप्लीट कर लिया कम समय में। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसकी स्पीड ज़्यादा थी और टाइम इसने कम लिया, इसलिए जल्दी से आके यहाँ पहुँच गया, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे क्या लिया? स्पीड, और दूसरा लिया हमने टाइम। यानी कि इसको डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें नॉर्मली पता है, जब हम डिस्टेंस कवर करते, व्हेन वी कवर द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, तब हमें वहाँ पे कितनी स्पीड है, कितना टाइम लगा, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें कितनी स्पीड लगी रिलेटेड अबाउट द टाइम, ये होती है वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो सेम वेलोसिटी हमें यहाँ पे मेजर करनी है वेव की, क्योंकि साउंड यहाँ पे क्या जनरेट करते हैं? यस, दे आर जनरेट द वेव्स, और वेव के फॉर्म में यहाँ पे ये क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। सो लुक एट हियर, जैसे कि हमने यहाँ पे वेव्स निकाले हैं, ठीक है, ये वेव्स आपको दिख रहे, तो यहाँ से यानी कि
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, तो विथ यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी ऑफ साउंड, उससे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, सो लुक एट हियर, सिंपल में द डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ में से बोलेंगे द डिस्टेंस ट्रैवल बाय यूनिट टाइम बाय साउंड वेव्स। ठीक है, देखो भी यहाँ पे द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम बाय साउंड वेव्स। लुक एट हियर, सिंपल डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में बाय साउंड वेव्स, दिस इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी ऑफ साउंड। दैट्स इट। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो अभी ये थी इसकी डेफिनेशन। अभी यहाँ पे मेन पार्ट आता है हमारा फॉर्मूला। अभी इसका फॉर्मूला कैसे देखेंगे, तो नॉर्मली आपको फॉर्मूला तो दिया है यहाँ पे कि वेलोसिटी हमें अगर फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, बट ये डिफाइन कैसे करनी वो आज हम यहाँ पे देखने वाले। सो लुक एट हियर, वेलोसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है, यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये है वेलोसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला। अभी यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट किससे इक्वल होता है, वेवलेंथ से इक्वल होता है। अभी आप बोलोगे वेवलेंथ क्या है, तो फर्स्ट लेक्चर में आपको डीपली मैंने बताया था कि व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे देख, लुक एट हियर, अभी यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है, किसके इक्वल होती है, वेवलेंथ से इक्वल होती है, यानी हमारा लैम्डा, उल्टा वाई। ठीक है, वैसे यहाँ पे टाइम यानी क्या होता है, म्यू, ओके, टाइम यानी क्या हम बोलेंगे यहाँ पे, पीरियोडिक टाइम। तो यहाँ पे जैसे कि टाइम, तो यहाँ पे देखो, टाइम यानी क्या लिया यहाँ पे, 1/t, लुक एट हियर, 1/t इज इक्वल टू म्यू यानी होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा स्टूडेंट, देखो अभी यहाँ पे वेलोसिटी ये एज इट इज आ, डिस्प्लेसमेंट इससे इक्वल है, तो मैंने लिखा यहाँ पे वेवलेंथ हो गया। अभी यहाँ पे टाइम टी यानी कि 1/, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखा तो भी चलेगा, या हम ऐसे भी लिख सकते, देखो वो तार द सेम। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा, यानी 1/t यानी क्या आएगा हमारा म्यू, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो आगे क्या हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड, लुक एट हियर, अगर हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ साउंड, if you find the velocity of sound then we use this formula, velocity is equal to wavelength into frequency। ये तीनों कंसेप्ट में से हम कौन से भी एक दो कंसेप्ट दिए तो उसमें से एक कंसेप्ट हम यानी कि एक वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो इसको अभी कभी भूलना नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, ये आपको नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको अगर इनके साथ आया तो डेफिनेशन और फॉर्मूला, दैट्स इट, इतना ही आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट, चलो उसके बाद अभी यहाँ पे देखना है हमें, हाँ नेक्स्ट, यहाँ तक तो आ गए हम स्पीड तक, अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट में हमें देखना है यहाँ पे स्पीड तक तो आ गए। अभी नेक्स्ट, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि साउंड को मीडियम चाहिए, ठीक है, इट्स नीड टू मीडियम, तो मीडियम में हमने क्या लिए थे यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड, एयर, ये तीन मीडियम में यहाँ पे क्या होती है कि हमारे जो वेव्स ट्रैवल होते हैं, वैक्यूम में वेव्स ट्रैवल नहीं होते हैं, राइट। अभी यहाँ पे देखो, लिसन, हमेशा याद रखना है, अभी ये तो हमें पता है कि साउंड नीड्स टू मीडियम, इसको मीडियम चाहिए, बट यहाँ पे स्पीड ऑफ वेवलेंथ यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन मटेरियल या मीडियम। ये किस पे डिपेंड होता है, इट इज डिपेंड्स ऑन मीडिया, या हम ऐसे बोल सकते हैं, मीडिया बोलने से अच्छा हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी देखो लिसन, वेलोसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड उससे कम होती है, और वेलोसिटी एयर की यानी कि गैस की उससे कम होती है।
लुक एट हियर, ये हमेशा याद रखना है। अगर यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे मैंने एक सॉलिड लिया है, यहाँ पे मान लो लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पे एयर है, हवा है पूरी। यहाँ पे मैंने मान लो ऐसे कुछ रॉड लिया है, इसको अटैच है, इसको अटैच है। अभी अगर मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्राइक किया, बजाया, और यहाँ पे किसी ने कान दिया है, मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है, इसने यहाँ पे कान दिया, तो सबसे पहले आवाज यहाँ तक आएगी वो सॉलिड की होगी, सॉलिड सब्सटेंस की। लिक्विड की उसके बाद आएगी, और एयर की उसके बाद आएगी। यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड इज मैक्सिमम इन सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड, और उसके बाद एयर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी कि इफ वेलोसिटी इज हायर देन देयर टेम्परेचर ऑल्सो हायर। अगर जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका टेम्परेचर भी हाई ही होगा। लुक एट हियर, हाई वेलोसिटी ऑफ हायर टेम्परेचर, ठीक है, याद रखना है। ऑब्वियसली स्टूडेंट कनेक्टेड होगा। क्लियर? चलो अभी हम ये सब बता रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूला, डेफिनेशन, किस मीडियम में ज़्यादा होती है। दूसरा लिसन, एक वैक्यूम अगर यहाँ पे लेते हैं वैक्यूम, तो वैक्यूम में यहाँ पे एयर यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं वहाँ पे वेव्स पास नहीं होते हैं, तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्पीड, इनकेस आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वैक्यूम 0 होती है, याद रखना है हमेशा। क्लियर? ओके, चलो अभी यहाँ पे ये सब हम बता रहे, तो ये सब फाइंड करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट थे, कि जिन्होंने यहाँ पे पहले रिसर्च किया था स्पीड ऑफ वेलोसिटी, किसकी? साउंड की। तो ये उन्होंने 1660 में एक्सप्लेन किया था। तो वो इटालियन साइंटिस्ट थे पहले, जिनका नाम था यहाँ पे बोरेली एंड विवेन, एक मिनट, विवेन। ओके, चलो तो विवेयान और बोरेली, इन दोनों ने, ये कौन थे यहाँ पे? इटालियन, ओके, इटालियन, इसे साइंटिस्ट लिखते हम, साइंटिस्ट थे यहाँ पे, साइंटिस्ट, ठीक है, इटालियन साइंटिस्ट थे, कि जिन्होंने यहाँ पे 16 कब किया था? 1660 में यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्हें क्या किया था? हवा में बंदूक की जो गोली थी उन्हें हवा में छोड़ी, उसके बाद उन्हें उसका स्पीड देखा, कोई डिस्टेंस था, डिस्टेंस तक उन्हें यहाँ पे देखा कि वो जो उसके अंदर कैप्सूल है वो कितनी डिस्टेंस में कवर होती है, कितनी डिस्टेंस में आती है, ये उन्हें यहाँ पे देखा था। उसके बाद उसकी वेलोसिटी उसने देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट, तो ये याद रखना है, बोरेलिया और विवेयान, ये जो 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वेलोसिटी ऑफ स्पीड, किसकी? साउंड की। यस, अभी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अभी आपको वहाँ पे एक टेबल दिया है, टेबल में यहाँ पे बहुत सारे आपको सब्सटेंस दिए, ऑब्जेक्ट दिए, उनकी वहाँ पे स्पीड दी है। तो आप वहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो सॉलिड की स्पीड देखोगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगी, इसके कंपेरेटिवली लिक्विड की कम होगी, और उसके कंपेरेटिवली एयर की उससे भी कम होगी, ठीक है। तो उन्हें यहाँ पे जब ऑब्जर्व किया, तो जैसे कि एयर की यहाँ पे देखी जाए तो 340 या 346, आपके बुक में 346 दिया है, कहीं पे 343 भी दिया है, ठीक है। तो नियर बाय हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है स्पीड एयर की। पर उन्होंने जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था जो बंदूक की टैबलेट का, तब उसकी स्पीड थी नियरेस्ट क्लोजेस्ट टू 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट क्लोजेस्ट टू द 346 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आज यही वैल्यू यहाँ पे फिक्स की है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। जैसे कि आपके बुक में भी दिया है, तो वहाँ पे उन्हें बोला कि जब उन्हें एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी जो वेलोसिटी ये कितनी आई थी, वेलोसिटी ऑफ साउंड कैप्सूल की
150 मीटर पर सेकेंड, इट क्लोजेस्ट टू द 346। तो यहाँ पे ये क्लियर हो ही जाता है स्टूडेंट कि एयर की वेलोसिटी सबसे कम होती है, तो इसके नियर बाई हमारी वैल्यू आ रही है, इट्स क्लोजेस्ट, इसके नज़दीक आ रही है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि सॉलिड की ज़्यादा होती है और एयर की स्पीड यहाँ पे कम होती है, यानी कि वेलोसिटी कम होती है। क्लियर स्टूडेंट? चलो आज हमने क्या देखा, एक लास्ट में फिर से आपको बता दूँ। पहले हमने दोनों की यूनिट देखे, साउंड फ्रीक्वेंसी, देन उसके बाद हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी क्या होता है कि जो वेव यहाँ पे क्या करती है, पर यूनिट में कितनी वेव यहाँ पे डिस्टेंस कवर करती है, वेव कितनी डिस्टेंस कवर करती है पर यूनिट में, वो होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, देन उसके बाद सॉलिड की वेलोसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एयर। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, देन लिक्विड और एयर में सबसे कम होती है। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये भूलना नहीं है, जब न्यूमेरिकल्स में आपको आएंगे तब ये यूनिट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इज दैट क्लियर? और मेन पार्ट जो वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज हम यहीं रुकने वाले हैं। आज का वीडियो कैसे लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताना। पर स्टूडेंट आप वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।